माँ का क्या गया, न रेखा रंडी का कुछ गया, न जीतू का, न महेश पांचाल की बीबी का, न फैक्ट्री वाले का। गया तो मेरा, जो सतवीर सिंह अपने पिताजी को जेल भी करवाया आया, ज़मीनें भी बिक गईं, आग भी लगाई, जहर भी खाया, फांसी भी खाई, तेजाब पी के 1 साल भर्ती रहा, और प्रीति खां तो पिटाई खाई, पुलिस वालों खां तो पिटाई खाई, अपनी ही लड़की का इल्ज़ाम लगा लिया अपने ऊपर छेड़ने का। प्रीति ने बहुत खूब के तोहफा दिया, और मैं प्रीति को इतनी आसानी से तुम लोग चाहते हो कि मैं छोड़ दूँ उन मकान मालिकों को, जीतू की माँ, राहुल को, रेखा रंडी को, बॉबी को, महेश पांचाल की बीवी को, उस फैक्ट्री वालों को कैसे छोड़ दूँ। तो सतवीर सिंह 2 साल पलक नहीं झपकाई, वो सोया नहीं, वो संग अचानक मेरे संग क्या हुआ, क्या घटना घटी गई। और इस सब घटना की जिम्मेदार सिर्फ जीतू की माँ, राहुल, बॉबी, महेश पांचाल की बीवी जो फैक्ट्री तक ले गई, वो फैक्ट्री मालकिन परशुराम मिस्त्री, उनका लौंडा। छोड़ूंगा नहीं, जिन सालों की बदौलत मुझे मौत से लड़ना पड़ा। मेरा घर तो उजड़ गया, मैं प्रीति को बेपनाह प्यार करता था, मेरे बचपन की ही भी थी, साथ में खेली हुई, एक ही गांव के हम। ये उम्मीद मुझे प्रीति से नहीं थी कि वो इतनी गिर जाएगी। माना कि उसका घर गिरा हुआ था, मर्द उनके यहाँ कपड़ों की तरीका बदलते हैं। माँ दूसरी जगह आई मेरे यहाँ, बहन ने उनकी कई शादियाँ कर ली, भतीजी भी कई शादियाँ कर चुकी, भाभी उनकी 2 भाग गई, प्रीति वो ऐसी निकली। किस पे भरोसा करूं, ऐसा सोचा होगा किसी ने। प्रीति तो हमें कटवा के, मार के, किसी में बंद करके बहुत पहले छोड़ दिया होता, जो बीवी के आँख में एक आंसू नहीं मेरे मरने पे, मुझे बर्बाद कर दिया। और इतनी आसानी से मैं उससे किसी का होने दूंगा। मैं तो सिर्फ उन मकान मालिकों को इसलिए नहीं मार रहा हूँ अभी, जो रेखा रंडी ने मुझे मार के अपनी ताई, उसने एक काल का घर बना लिया। एक वो चमार है, मैं ठाकुर हूँ, वो भी बधाई होगा। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं, जब तक मैं प्रीति का मैन मुद्दा तक नहीं पहुँच जाऊँगा, जो उसे कौन रखने को। वैसे तो 3 बच्चों को रखे कोई नहीं रखेगा, वो साला हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करेगा, मैं उसके लिए गोली लेके तैयार घूम रहा हूँ। उसके बाद इन महेश पांचाल को, आंटी को, इनके लड़के ही मारूंगा सबके, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। मकान मालकिन की, वो भी क्या, एक ही लड़का है साले को, उसी को मारूंगा। क्या करूं, मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई। फैक्ट्री वाले का, इनकी खोज खबर करके, परशुराम मिस्त्री के, उसने तो मेरी ज़िंदगी को ख़राब ही कर दिया, भैंचो उसके लौंडे झांट सा। हत्या के बाद प्रीति के यार उस मेरा कोई मैटर नहीं, उन्हें क्यों मारूं। एक चीज़ बाजार में बिकने वाली थी, जो बिकी, मेरी बीवी होकर मैं नहीं घर में घुस पाया, नहीं आस पाया इन मकान मालिकों की बदौलत, तो उन बेचारों की गलती क्या। मैं प्रीति को नहीं भगा के लाया था, प्रीति तो खुद ही भग के आई थी, मुझे भगा के लाई। तो वही है, एक बिगड़ी हुई औरत किस रूप में चली जाए कोई पता नहीं है। और मेरी बच्ची से मैं आज तक नहीं जान पाया, उन बच्चों से पापा हैं मैं तुम्हारे। जिस दिन से मैं जुदा हुआ, दिन मंगलवार 12 तारीख को मैंने घर छोड़ा था, दिन वीरवार 14 तारीख को। और इस जीतू की माँ को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इसने तो मुझे घर से निकालना है। धूप छाया, बड़ी बरसात में रोडों पर सोया मैं, मच्छरों में। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैंने कैसे ज़िंदगी प्रीति के चलते काटी हो। प्रीति तो मुझे मेरे रहते ही धोखा देने लगी थी। मैं इतना विश्वास करता था, मगर मेरा विश्वास का अंत हो गया। और मैं अब उस कोर्ट में, जिसने मुझ पर लड़की का इल्ज़ाम लगाया, लड़की भी मेरी यही समझती है, तो मैं उस कोर्ट में चंद सवाल उस लड़की से, उस प्रीति से, उन मकान मालिकों से करना चाहूँगा। मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहूँगा कि उन हालातों को फिर एक नज़र डाला जाए, जो हालात मेरे साथ हुए। खुद कोर्ट, जनता समझ लेगी कि सतवीर के संग क्या कहर गुजरा था। और ये लोग फिर भी नहीं सुधरे। मौतों से तो मैं बहुत पहले लड़ गया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस जवानी प्रीति की चली जाएगी, पता नहीं लगेगा। फिर इन मकान मालिकों को एक भी मुद्दा गिर गया, सब कुछ कहानी नज़र आ जाएगी। बाकी यारों के नाम मैं पहले भी वीडियो में ओपन कर चुका हूँ, शुरू से मैं देता ही आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। कोई माँ बाप अपने जवान औलाद को लेके सालों तक नहीं घूमेंगे। कल को मैं मर जाता है
मेरे बाप पे क्या गुजरती। जीतू की माँ पे थोड़ा गुजर रही थी। अब उनकी जब औलाद मरेगी तब मैं पूछूंगा, मारूंगा नहीं, उन्हें सज़ा तो वही दूंगा, सालों तक सालों, या तो तेजाब पियो और मेरी किसी भर्ती रहो, एक एक बूंद पानी को तरसो, खाने को तो बहुत दूर। जब बोतलें चढ़ेंगी, जब स्टेज परे ऊपरे शरीर दर्द करने लगता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तब एहसास होगा उसकी माँ को, वो भी जाटव को, रेखा को, जीतू की माँ को, महेश पांचाल की बीवी को, उस फैक्ट्री वालों को, एक एक, और उस परशुराम मिस्त्री को। तब सालों को मैं दिखाऊंगा कि अब बताओ कैसी गुजर रही है, अपने पाई तो कैसी गुजर रही है। मैं भी किसी का बेटा था जिसकी तुमने दुनिया उजाड़ दी, मौत गले लगाने को मजबूर कर दिया। आज तो मैं छोड़ूंगा। उसी मीतनगर में फाटक में मैंने फांसी लगाई थी, बिना रीजन। कितना बड़ा रिस्क कैसे वो भी नहीं लिया, कैसे उसने लिए जीतू की माँ ने, मैं मान नहीं सकता हूँ। कहीं नहीं कहीं साली दलाली खाती थी, या तो नाजायज़ संबंध। राहुल के तो हैं, वो भी जाटव के भी होंगे। जो साला मुझसे झूठ बोलता है, किसी के तेरे मकान में रहते मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाता कानून से छोड़ देता। अब कानून से छोड़ भी दे मकान मालिक को, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बस एक तो वो चाहिए हमें। प्रीति ने मैंने सुना तो पहले थी शादी कर ली, शायद अभी तक कोई रख ना पाया। गुड्डू भी बताएगा, नहीं तो गुड्डू को पुलिस वाले तोड़ेंगे। चुईया भी बताएगा तूने किसके साथ देखा था। बाकी तो मैं उनके लड़कों को तो जानता ही, फैक्ट्री वालों को, रसोई वाले को, और रजनी का आदमी अवनीश, ये सब यार हैं साली के। मेरे यहाँ अवनीश आया भी, हमारा साला चमत्या। प्रीति का कोई धर्म नहीं, वो कभी मुसलमान है, कभी चमार है, कहीं पंडित है, ठाकुर का तो नाम पे वो कलंकी है, पूरा घर ही साला कलंक है। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, कस्बा उसावा के हम लोग रहने वाले थे। तो मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सब पे है।